Hello everyone, this is Shruti from All About Stocks and welcome back to the channel. There are a couple of things to discuss about the market, but before I begin today's video, I'd like to tell my viewers a few things. I know that a lot of people usually वो लोग सिर्फ और सिर्फ stocks देखते हैं रोज के I mean I think ये शायद ज़्यादातर व्यूअर्स के साथ ऐसा होता है दैट वो किसी भी यूट्यूबर का अगर चैनल देखें एंड लेट्स से अगर उनको चैनल पसंद आता है तो इंस्टेड ऑफ वॉचिंग द इंटायर वीडियो वो लोग यूजुअली सिर्फ वहाँ पे स्किप करते हैं जहाँ पे स्टॉक्स आते हैं बिकॉज कोई भी यूट्यूबर अपना एक सेट पैटर्न रखता है. सो सेम इज़ द केस विद अस. आई लाइक टू टेल दिस टू स्पेशली पीपल जो लोग ट्रेडिंग को अपना ब्रेड एंड बटर बनाना चाहते हैं, ट्रेडिंग को फुल टाइम करना चाहते हैं. निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस किसी भी स्टॉक के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज हम लोग क्लियरली ये डिस्कस करते हैं राइट कि निफ्टी के लेवल्स क्या होंगे एंड स्टॉक्स की मूवमेंट भी हमारी इंडिसेस पे काफ़ी डिपेंड करती है. इनफैक्ट मोस्टली उसी पर डिपेंड करती है. सो स्किपिंग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बहुत अच्छा एक ऑप्शन नहीं होता है. आई नो इनिशियली मैं भी पर्सनली यही करती थी बिकॉज आई थिंक मैंने ये बहुत बार डिस्कस करा है दैट मैंने जो भी सीखा है मैंने सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से सीखा है एंड नो प्लेस एल्स. यूट्यूब से ही सीखी है हर चीज़. इनिशियली जब अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी तो ये भी नहीं पता था स्टॉक मार्केट में सीखना क्या है राइट. सो वट एवर आई हैव लर्न ऑल थैंक्स टू यूट्यूब एंड एग्जैक्टली वही मैं करना चाहती हूँ इस चैनल से. दैट आई टोल्ड यू पीपल इन द बिगिनिंग दैट आई डोंट प्लान टू डू एनी प्लान्ड कोर्सेज एज इन पेड कोर्सेज. हम कोई पेड कोर्सेज नहीं करना चाहते हैं या एनी एक्सक्लूसिव वीडियोज जो सिर्फ मेंबर्स के लिए. आई डोंट वांट टू डू ऑल ऑफ दैट. आई डोंट वांट टू चार्ज फ्रॉम माई व्यूअर्स. सो हमने ये चीज़ पहले भी बोली थी. मेरे को बहुत लोगों ने पर्सनली भी बोला है दैट इफ़ आई कैन गिव देम क्लासेज अबाउट स्टॉक मार्केट बट आई डोंट डू दैट राइट बिकॉज हमारा ये मोटिव ही नहीं था. जब हमने यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया था हमारा मोटिव था सिंपल अपने चैनल को ऑफकोर्स ग्रो करना तो मोटिव था ही बट द मोटिव वॉज कि लोग सीखे स्टॉक मार्केट के बारे में एंड इसको सिर्फ और सिर्फ एक गैम्बलिंग की तरह ना लें बिकॉज स्टॉक मार्केट फर्स्ट थिंग फर्स्ट. आज भी बहुत लोग मुझे बोलते हैं अच्छा स्टॉक मार्केट करते हो तो सिर्फ जुआ होता है राइट. सो आई लिटरली गिव देम अ पीस बिकॉज स्टॉक मार्केट जुआ नहीं होता है. स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा स्टडी रिक्वायर्ड होती है जैसे एक बीटेक या एक एमबीबीएस का स्टूडेंट करता है इतने सालों तक राइट. सो वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी स्टडी रिक्वायर्ड होती है एंड आई थिंक फॉर एवर रिक्वायर्ड होती है राइट बिकॉज चीज़ें बहुत चेंज होती रहती है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमें मार्केट से भी काफ़ी अपडेटेड रहना पड़ता है रिगार्डिंग न्यूज़ एंड रिगार्डिंग अ लॉट ऑफ अदर चैनल्स. सो द रीज़न आई वांट टू टीच यू पीपल इज बिकॉज लेट्स से कल को मैंने लेट्स से आई एम अनेबल टू मेक अ वीडियो या कोई और यूट्यूबर जिसको आप फॉलो करते हैं लेट्स से अगर वो वीडियो ना बना पाए तो एटलीस्ट आप किसी पे डिपेंडेंट ना रहें. इफ़ यू लर्न इट सो आपकी डिपेंडेंसी लोगों पे कम होती है. सो आई ऑल्सो वॉच अ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स टिल डेट. मैं बहुत यूट्यूबर्स के चैनल्स देखती हूँ स्पेशली फॉर न्यूज़ एंड समटाइम्स टू लर्न न्यू थिंग्स ऑल्सो. कुछ कुछ नया सीखने के लिए मिलता है अगर आप किसी का चैनल देखो. तो आई थिंक हमारा अगर हम किसी का भी चैनल देखते हैं तो हमारा एक फर्स्ट मोटिव यही होना चाहिए कि हमें वहाँ से कुछ लर्निंग मिले. अर्निंग तो हमें डेफिनेटली करनी ही है राइट बट फर्स्ट हमारा मोटिव लर्निंग डेफिनेटली होना चाहिए अगर हम किसी भी यूट्यूबर का चैनल देखते हैं तो. बिकॉज आज की डेट पे अगर मैं भी किसी का चैनल देखती हूँ तो मेरा ये मोटिव हमेशा रहता है कि मेरी सबसे पहले वहाँ से लर्निंग ज़रूर होनी चाहिए. अर्निंग विल डेफिनेटली हैपन जब हम लर्न करेंगे राइट. सो जस्ट टेलिंग इट टू द व्यूअर्स बिकॉज स्टॉक्स तो आपको मिल ही जाएंगे राइट. उनके टारगेट्स अचीव हो जाते हैं बट अगर आप सीखेंगे नहीं स्पेशली जो लोग इसको फुल टाइम करना चाहते हैं बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने भी इसको पार्ट टाइम स्टार्ट किया था एंड आई थिंक दी ओनली डिफरेंस वॉज दैट मैंने इसमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करा है टू लर्न इट टू लर्न अबाउट स्टॉक मार्केट एंड दैट इज़ द रीज़न मैं इसको पार्ट टाइम से फुल टाइम ले जा पाई थी. आज की डेट में दिस इज़ द ओनली थिंग दैट आई डू टू रन माई हाउस होल्ड. माई हस्बैंड एंड आई हमारा कोर काम स्टॉक मार्केट ही है राइट. सो एनी वे नाउ जस्ट अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड आई एम अफर्मेटिव कि आपको हमारे चैनल पे काफ़ी क्वालिटी स्टॉक्स मिलेंगे एंड काफ़ी कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो. जो भी इंटरेस्टेड होता है वो सीखने के लिए कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेता है. सो ऑल्सो डू सब्सक्राइब आई एम सॉरी डू टर्न ऑन योर नोटिफिकेशन बिकॉज हो सकता है आपके नोटिफिकेशन टर्न ऑफ है एंड आपको नोटिफिकेशन आ ही नहीं रहे हो राइट. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द वीडियो.
सो हमारे सामने निफ्टी की चार्ट ओपन है एंड निफ्टी ने आज एक डॉजी कैंडल बनाई है. सो प्लीज़ नोट, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट लर्निंग, ये जो आज की कैंडल बनी है निफ्टी की, इस कैंडल को हम डॉजी बोलते हैं. डॉजी कैंडल की फॉर्मेशन कब आती है? जब डॉजी कैंडल का ओपन एंड क्लोज प्राइस अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है. सो वी कैन सी दैट आज का ओपन प्राइस था 19,732.85 एंड क्लोजिंग प्राइस है 19,728.15. सो क्लोजिंग वहीं पर आई है जहाँ पर निफ्टी ने ओपन दिया था. तो डॉजी का मतलब ये है क्लोज भी वहीं पर आया, ओपन भी वहीं पर आया. सो इसलिए हमें कैंडल ने कंफ्यूज करा है कल के लिए कि ये ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ अ डॉजी कैंडल, राइट. सो एनीबडी, लेट्स से किसी को आगे ये नहीं पता था, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस दैट इस कैंडल को हम डॉजी बोलते हैं. ये एक कन्फ्यूजिंग कैंडल होती है दैट हमें इसके बारे में नहीं पता कि इस कैंडल से मार्केट ऊपर जाएगी या कोई भी स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, राइट. सो नाउ सिंस इट्स अ डॉजी कैंडल का हमारा रूल होता है, बहुत सिंपल रूल होता है. जैसी डॉजी का हाई कटे हम बाइंग करते हैं और जैसी लो कटे हम सेल करते हैं. सो जैसे ही डॉजी का लो कटेगा 19,694.35, इसको, इस पर्टिकुलर लॉजिक को हम इंट्राडे ट्रेड्स के लिए भी अप्लाई करते हैं. डॉजी, लेट्स से इंट्राडे में अगर हमने कोई 15 मिनट्स की कैंडल देखी, डॉजी कैंडल बनी है, जैसी लो कटे हम सेल कर सकते हैं, जैसी हाई कटे हम बाय कर सकते हैं. ये एक रूल होता है, ये एक लॉजिक होता है फॉर इंट्राडे बाइंग, स्पेशली इंट्राडे बाइंग. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पोजिशनल बाइंग में हमको 15 मिनट्स की कैंडल देखने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें हम डे कैंडल पर ही काम करते हैं, बट ये इंट्राडे के लिए है. सो एनीवे, लो करते ही 19,694.35 करते ही पहला सपोर्ट आएगा 19,635.30, देन 19,565.45 एंड 19,480.50. जैसे ही डॉजी का हाई कटे, हमने अभी ये बताया, हाई कटते ही हम बाइंग करते हैं, तो 780 कटते ही 19,805.40 पहला रेजिस्टेंस है, फिर 19,843.30 सेकेंड रेजिस्टेंस रहेगा एंड 19,848.75 R3 है निफ्टी का. नाउ लेट्स मूव ऑन टू बैंक निफ्टी. सो बैंक निफ्टी में भी डॉजी कैंडल बनी है. तो लेट्स लुक एट द ओपन एंड क्लोज प्राइस. ओपन आया 44,195.45 पे एंड क्लोज आया है 44,236.10 पर. सो हार्डली 40 पॉइंट्स का डिफरेंस है एक 44,000 के इंडेक्स में. सो ये बहुत ही छोटा डिफरेंस होता है. तो ये भी कैंडल हमारी डॉजी बनी है. अगेन द सेम रूल, जैसे इसका लो ब्रीच करे, 44,055.55 लो ब्रीच करे, हमारा सपोर्ट 1 आएगा 44,004.55, देन 43,796.75 सपोर्ट 2 एंड 43,672.45 आएगा इसका सपोर्ट 3. जैसे हमारी आज की डॉजी का हाई ब्रीच करे 44,356.95, हमारा R1 आएगा 44,563.05, 44,693.05 एंड 44,710.55 फॉर बैंक निफ्टी. Now, I will be talking about just a few new stocks today, but हम कल के स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे. सो कल हमने एक RHI मैग्नेसीटा दिया था. सो RHI मैग्नेसीटा हमने पहले भी दिया था अराउंड 700 के प्राइस पर. इसमें हमने मोर देन 10% का प्रॉफिट ऑलरेडी बुक किया था, राइट. ये स्टॉक हमारा अप्रॉक्सीमेटली 780 से ऊपर तक गया है. सो हमने इसका प्रॉफिट बुक किया था. मैंने इसको पर्सनली बाय करा था अराउंड आई थिंक 703 या 4 पे. पर्सनली मैंने इसको भी बाय करा था. सो एनीवे, RHI मैग्नेसीटा को कल हमने CMP पर बाय बताया था एट 723.75. सो वापस इसने क्लोज वहीं पर दिया है. हम इसको अभी भी बाय कर सकते हैं. टारगेट्स के लिए आप कल की वीडियो देख सकते हैं, हमने उसमें इसके टारगेट्स बताए हैं. द सेकेंड स्टॉक आई लाइक टू टॉक अबाउट इज एशियन ग्रेनिटो. सो आज इवन दो हमारी मार्केट आज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थी, बट स्टिल फ्यू स्टॉक्स डिड रियली वेल. सो एशियन ग्रेनिटो इज़ वन ऑफ देम. हमने ये स्टॉक को कल दिया था एंड आज इसमें अच्छा खासा 4.5% का मूव आया है. अप्रॉक्सीमेटली 5% का मूव आया है. इसने क्लोज दिया 78.35 पर. सो लेट्स क्विकली लुक एट द चार्ट. सो हमने इस पर कल चार्ट में ये डिस्कस भी करा था दैट इसमें एक रेंज ब्रेकआउट आया है काफ़ी लंबे टाइम का. अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर के बाद का इसमें रेंज ब्रेकआउट आया था. एंड लुक एट द वॉल्यूम ऑल्सो. इसमें ब्रेकआउट की वॉल्यूम बहुत अच्छी थी, यहाँ पर बाइंग की वॉल्यूम वापस से बहुत अच्छी थी, राइट. सो दैट इज़ द रीज़न एशियन ग्रेनिटो हमारा बाय बनता था. आई एम गिविंग यू पीपल दिस लॉजिक अगेन सो दैट आप स्टॉक्स को पिक एंड चूज़ करना सीखें.
अब स्टॉक्स को हम पिक एंड चूज़ कैसे करते हैं, इसके लिए हमको चार्ट्स देखनी पड़ती हैं. दैट इज़ द ओनली वे. सो हमें कहीं से ये नहीं पता चलता कि इन 10 स्टॉक्स में से प्रॉबेबली एक स्टॉक कोई अच्छा कर रहा हो. सो अगर आप लोग मुझसे पूछें कि मैं कैसे पिक करती हूँ पर्सनली, सो अ लॉट ऑफ टाइम्स या तो हम सेक्टर पर ध्यान रखें. जैसे मैं आपको इसका एग्जाम्पल देती हूँ. अभी कुछ टाइम पहले हमने ये डिस्कस करा था दैट PSU बैंक के सेक्टर में ब्रेकआउट आया था. इवन दो बैंक निफ्टी ज़्यादा ऊपर नहीं गया, प्राइवेट बैंक्स वहीं थे. इनफैक्ट प्राइवेट बैंक्स में सेलिंग भी देखने के लिए मिली थी. बट हमने पर्सनली अपने चैनल पर PSU बैंक सेक्टर का ब्रेकआउट बताया था. एंड मैंने उसमें से पर्सनली 2 स्टॉक्स बाय करे थे. IOB, आई थिंक हमने चैनल में इसमें बताया भी था, 44% का रिटर्न क्लॉक किया था. मैंने पर्सनली इसमें 43% का रिटर्न क्लॉक किया, राइट. IOB एंड अनदर स्टॉक वॉज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, राइट. सो उसमें पर्सनली मैंने इसमें आई थिंक 21% का रिटर्न क्लॉक किया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में. सो या तो हम सेक्टर्स पर ध्यान रखें. बहुत सारे सेक्टर्स हैं स्टॉक मार्केट पे, हम उन पे ध्यान रखें. अगर सेक्टर में ब्रेकआउट आ रहा है तो हम डेफिनेटली उसके स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं. ये एक तरीका होता है स्टॉक्स को ढूंढने का. बाकी हम न्यूज़ पे डेफिनेटली ध्यान रखें. डेल्टा कॉप पे फॉर एग्जांपल नोटिस आया था, आज वापस डेल्टा कॉप गिरा है 8%. सुबह 8% अप्रॉक्सीमेटली गिरा था, राइट. सो न्यूज़ पर ध्यान रखना होता है. न्यूज़ के स्टॉक्स यूजुअली 1-2 दिन पड़ते हैं. सो देर आर वेज टू फिगर आउट स्टॉक्स. हम न्यूज़ देख सकते हैं, हम सेक्टर्स देख सकते हैं, या हम प्रिसाइजली पर्टिकुलर स्टॉक्स देख सकते हैं. अब ये हम कैसे सीखते हैं, ये हमें विद टाइम आता है जब हम इस पर टाइम स्पेंड करते हैं, राइट. सो लेट्स आपको कोई स्टॉक पता है, जस्ट ओपन द चार्ट, ट्राई एंड फिगर आउट. ब्रेकआउट आया है, लेट्स बाय इट. अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं. सो दिस इज हाउ इट्स डन, राइट. सो ऐसे ही मैंने सीखा है. नाउ ओके, सो एशियन ग्रेनिटो अगेन, लाइक आई सेड, ये रीज़न इसका था बिकॉज इसमें एक बहुत अच्छा रेंज ब्रेकआउट आया था. सो वाई एम शोइंग यू दी स्टॉक्स इज, इवन दो आज मार्केट ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थी, बट द स्टॉक्स डिड वेल इवन दो मार्केट पॉजिटिव नहीं थी. सो दिस इज़ वॉट हैपन्स अगर हम अच्छे क्वालिटी ब्रेकआउट स्टॉक्स को ढूंढें. इससे यही फ़ायदा होता है. नाउ द थर्ड स्टॉक MMTC, ये हमने स्टॉक कल बताया था. आज ये स्टॉक अगेन 12% से भी ज़्यादा बढ़ा है. अगेन इसका हमने कल लेट्स से, सो दिस इज़ अ होमवर्क फॉर यू पीपल इन केस अगर किसी ने कल की वीडियो मिस करी हो, तो इसका हम मंथली चार्ट खोल के देखेंगे. आई वांट यू पीपल कि आप ये एनालिसिस खुद करें. इसका मंथली चार्ट खोल के देखें तो आपको खुद ही पता चलेगा कि इसमें कितना सालों का ब्रेकआउट आया है. इसमें अप्रॉक्सीमेटली 10 साल का ब्रेकआउट आया था MMTC में. इसलिए ये स्टॉक हमारा इतना बढ़ने के बाद भी इन द लास्ट 3 डेज ये ऑलमोस्ट 40-50% बढ़ा है. इतना बढ़ने के बाद भी MMTC हमारा बाय बनता था बिकॉज इसमें अप्रॉक्सीमेटली 10 साल का रेंज ब्रेकआउट आया है. सो दिस इज़ MMTC. अगेन 12% बढ़ा था ये स्टॉक आज. HLE क्लासकोट हमने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से दिया था 3 to 6 मंथ से. एंड HLE में कोई भी डिप आता है हम इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हैं स्टॉक को. इसके टारगेट्स भी हमने कल की वीडियो में देखे हैं. एनीबडी हु इज़ इंटरेस्टेड इन बाइंग दी स्टॉक्स, आप प्लीज़ कल की वीडियो देखें, उसमें मैंने सारे टारगेट्स दिए हुए हैं. द फोर्थ स्टॉक वॉज GFL. सो अगेन यही चीज़ हमें देखने वाली है दैट इवन दो आज मार्केट नेगेटिव थी, अगर कोई स्टॉक गिरा भी है ऑन अ ब्रेकआउट, वो हार्डली 2% गिरा है. सो अगेन GFL हमारा बाय ऑन डिप है. इफ़ यू वांट वी कैन स्टिल बाय द स्टॉक. गुड फॉर अस. और अप्रॉक्सीमेटली आज 12 रुपीज़ गिरा है, सो दैट्स गुड फॉर अस, राइट. नाउ अनदर स्टॉक एंथनी वेस्ट. ये स्टॉक भी एंटनी वेस्ट, आई एम सॉरी. सो ये स्टॉक भी आज अप्रॉक्सीमेटली 6-7% बढ़ा है. अगेन फिगरिंग आउट गुड ब्रेकआउट स्टॉक्स. अगर आपको स्ट्रक्चर अच्छा मिले तो दिस इज व्हाट हैपेंस विद दी स्टॉक्स, राइट. सो अगेन इसके भी टारगेट्स हमने कल की वीडियो में दिए हैं. डू वॉच आउट दैट वीडियो. द नेक्स्ट स्टॉक आई लाइक टू टॉक अबाउट इज गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स. इस स्टॉक को हमने अप्रॉक्सीमेटली 350-55 के प्राइस पे दिया था. डिस्क्लेमर, आई होल्ड दिस स्टॉक इन माई पोर्टफोलियो, राइट. सो इस स्टॉक को हमने कई बार बताया है दैट इसमें राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट आया है, तो इसलिए ये स्टॉक हमारा डेफिनेट बाय बनता है. इसमें इस प्राइस पर राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट आया था 327 पर. यहाँ से ये स्टॉक ऊपर गया एंड देन इसने वापस से करेक्ट करा था अप्रॉक्सीमेटली इसी प्राइस तक, राइट, जहाँ पर ब्रेकआउट आया था. सो इसलिए ये स्टॉक हमारा बाय बनता है बिकॉज राउंडिंग बॉटम है. एंड देन यहाँ इस स्टॉक में एक बहुत मेजर ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा 394.15 के ऊपर. सो आई थिंक आई ऑलरेडी गिवन द डिस्क्लेमर दैट ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट है. जब मैंने वीडियो बनाई थी मैंने आप लोगों को भी ये अपनी वीडियो में जब बताया था उसके बाद ही मैंने बाय करा है. बिकॉज आई थिंक सेट दिस थिंग मैनी टाइम्स कि बहुत बार होता है दैट कैपिटल फ्री नहीं होता. लाइक फॉर एग्जांपल फ्राइडे को मेरे पास कैपिटल फ्री नहीं था, आज मैंने एक स्टॉक में प्रॉफिट बुक करा, सो आज कैपिटल फ्री हुआ, राइट. सो आज पर्सनली मैंने एलन इलेक्ट्रॉनिक्स लिया है. इस स्टॉक को भी हमने पहले अपनी वीडियो में डिस्कस करा था. इसमें कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आया है.
सो अ लॉट ऑफ टाइम्स यही होता है. आई मीन वेन एवर आई गिव द स्टॉक्स इन माई वीडियो, मैं भी यूजुअली उसके बाद ही बाय करती हूँ या समटाइम्स सेम डे भी कर लेती हूँ. द लास्ट स्टॉक आई लाइक टू टॉक अबाउट इज SMC ग्लोबल. इट्स अ न्यू स्टॉक. SMC ग्लोबल में अगेन एक रेंज ब्रेकआउट है. सो जस्ट लुक एट द चार्ट. ओके, सो आई रियली वॉन्ट माई व्यूअर्स टू पे सम अटेंशन टू दिस. इसमें भी अगेन एक रेंज ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिला है. सो नवंबर 2022 से अप्रॉक्सीमेटली एक ईयर होने वाला है. अक्टूबर के एंड में हो भी जाएगा. सो अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर का इसमें भी रेंज ब्रेकआउट आया है, राइट. सो SMC ग्लोबल में आज भी हमें डिसेंट मूव देखने के लिए मिला था. इसके ऊपर इसमें एक और बड़ा ब्रेकआउट आएगा. सो अगर हम इसको CMP पर बाय करते हैं, आइडली इसका नेक्स्ट टारगेट हमारा डे हाई ही रहेगा 94.35, देन 95.20. उसके बाद इसमें नेक्स्ट टारगेट है 104.75 एंड 109. So SMC Global is a good buy. Any dip, this stock is a definite buy on any dip. And इसका हमारा stop loss, just a minute, आज इसने क्लोज आइडली अपने स्टॉप लॉस पर ही दिया है. 90.75 पर क्लोज दिया है. स्टॉप लॉस में आप लोगों को 90.80 ही देने वाली थी इसका. सो वहीं पर इसने क्लोज दिया है. सो एनी वे, इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ स्टॉप लॉस ऑन दिस स्टॉक, हम इसको बाय ऑन डिप हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी इस पर्टिकुलर स्टॉक में. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. एंड इन केस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, सो वीडियो को लाइक ज़रूर करें. आई डू सी दैट लोग वीडियो देखते हैं बट वीडियो को लाइक नहीं करते. सो इट हेल्प्स द चैनल जब आप वीडियो को लाइक करते हैं. सो प्लीज़ डू दैट इन केस इफ़ यू लाइक द वीडियो. एंड अगर आपको लगता है दैट द वीडियो इज़ मेकिंग एनी सेंस टू यू, या हम जो भी एनालिसिस करते हैं या स्टॉक्स बताते हैं, सो डू रिकमेंड द चैनल टू योर फ्रेंड्स. आई एम अफर्मेटिव कि उन लोगों को इससे बहुत हेल्प मिलेगी. सो दैट्स ऑल. Any questions, feel free to drop me a comment, and I wish you a very happy trading day tomorrow. Bye bye.